उसके पास न माँ थी न कोई दोस्त। उसे हमेशा दूसरे बच्चे तंग करते थे और वह अक्सर डरावने सपने देखकर घबरा जाता था। उसके छोटे से दिल को सुकून देने वाला सिर्फ एक इंसान था, उसका देखभाल करने वाला केयरटेकर एलन। लेकिन वह एक हाथी था। उसके लिए अपने झुंड में घुलना मिलना ही जीवन की सबसे बड़ी जरूरत थी। उसे शिकारियों से कम अपने भीतर के डर और अकेलेपन की उस दीवार को तोड़ना था जिसे वह कभी पार नहीं कर पा रहा था। दक्षिणी अफ्रीका के झाम्बिया में एक अनोखा अनाथालय है। यहाँ इंसानी बच्चे नहीं बल्कि वे हाथी के बच्चे रहते हैं जिन्होंने जंगल में अपने परिवार को खो दिया है। एक दिन यहाँ एक नया सदस्य आया। उसका नाम था वामू। वह इस अनाथालय का सबसे छोटा हाथी था जिसकी उम्र सिर्फ कुछ महीने थी। जब उसे बचाया गया तब वह अकेला एक दलदल में फंसा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि उसका परिवार कहाँ चला गया, लेकिन एक बात साफ थी, अब वह पूरी तरह अकेला था। वामू का शरीर बहुत दुबला था और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। अब उसकी पूरी देखभाल एलन करता था। हर 3 घंटे में उसे दूध पिलाया जाता था। लेकिन अगर उसे एक दिन फिर से जंगल में लौटना था तो उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। पिछले 50 वर्षों में अफ्रीकी हाथियों की संख्या शिकारियों की वजह से बहुत कम हो चुकी है, इसलिए हर एक हाथी का बच्चा बेहद कीमती है। आने वाले 2 साल वामू की जिंदगी के सबसे अहम साल थे। इसी दौरान उसे जंगल में जीने के लिए जरूरी सभी कौशल सीखने थे। खुशकिस्मती से वह अकेला नहीं था। इस अनाथालय में कुल 6 हाथी के बच्चे थे और सबसे बड़ा भी सिर्फ 2.5 साल का था। वामू सबसे छोटा था। उसे कुछ भी नहीं पता था क्या खाना है क्या नहीं, और सबसे जरूरी दोस्त कैसे बनाते हैं। ज्यादातर समय वह अकेले इधर उधर घूमता और शरारत करता रहता था। उसका यह अकेलापन उसके भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं था। हर सुबह एलन सबसे पहले सभी छोटे हाथियों को घास के मैदान में ले जाता और उनकी कक्षा शुरू होती। पहला पाठ था अपनी सूंड से खुद दूध पीना सीखना। हाथी की सूंड उसके हाथ की तरह होती है। अगर वह इसका सही इस्तेमाल नहीं सीखता तो जंगल में जीवित नहीं रह सकता। बड़े हाथी के बच्चे यह कला पहले ही सीख चुके थे, लेकिन छोटे वामू को अभी भी एलन की मदद की जरूरत पड़ती थी। जैसे ही एलन उसका सहारा छोड़ता, दूध की बोतल नीचे गिर जाती। आखिर उसकी सूंड में 40,000 से भी ज्यादा मांसपेशियां होती हैं। उसे नियंत्रित करना आसान नहीं था। वामू को अभी बहुत अभ्यास करना था और यह तो सिर्फ पहला पाठ था। आगे की हर सीख पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी। 1 हफ्ते बाद वामू अच्छी तरह बढ़ने लगा। अब बारी थी सबसे महत्वपूर्ण पाठ की, दोस्ती करना। इस छोटे झुंड का भी एक नेता था। 2.5 साल का हाथी ओली इस समूह का मुखिया था। अगर ओली वामू को अपना लेता तो बाकी बच्चे भी उसे स्वीकार कर लेते।